पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप? क्योंकि जो पीटीआई के लोग हैं या यूं कहूँ कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के भी जो लोग हैं वो बड़े इस मामले में क्लियर है कि वो बाहर भी आएंगे और वो इलेक्शन भी लड़ेंगे और हुकूमत आपकी घर भी जाएगी और वो वजीर आजम भी बनेंगे। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मुझे तो बानी चेयरमैन पीटीआई का मुस्तकबिल बहुत तारीक इसलिए नजर आता है कि उन्होंने बतौर वजीर आजम बहुत ही गैर जिम्मेदाराना जो हैं वो कुछ मामलात किए, जैसे साइफर का मामला है, तुषा खाना का केस है, 190 मिलियन पाउंड का केस है। साइफर के मामले पे पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जाग घसाई हुई, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई उनको बहुत जल्द कोई रिलीफ मिलने वाला है। और स्पेशली उनकी पार्टी के अंदर जो आपस के इख्तलाफात हैं वो शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। इधर बयानात आ रहे हैं, अली जफर साहब और शेर अफजल मरवत साहब का एक ग्रुप बन चुका है। वो गौहर अली खान साहब पे इल्जामात लगा रहे हैं कि बानी चेयरमैन पीटीआई ने कहा था कि एमडब्ल्यूएम को ज्वाइन किया जाए ताकि हमें रिजर्व सीट्स मिल सकें, मगर गौहर खान साहब ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन करवा ली। और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो चेयरमैन हैं हामिद रजा साहब, वो कह रहे हैं कि जी मुझे मजबूर ना किया जाए वरना मैं बड़ा कुछ बता दूंगा, मुझे मेरी पार्टी ज्वाइन करने का फैसला बानी चेयरमैन पीटीआई ने किया था। तो समझ नहीं आ रही कि आपस में तो ये बदस्तो गिरेबां हैं, शिद्दत इख्तियार कर गए हैं इनके आपस के इख्तलाफात, और समझ नहीं आ रही कि इनके कितने ग्रुप बन चुके हैं पीटीआई के अंदर। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस पार्टी का आगे कोई फ्यूचर ब्राइट है या कोई खान साहब के हवाले से कोई इनको कोई रिस्पाइट या रिलीफ मिलने वाला है। लेकिन आपको क्या समझ आ रही है कि उन्होंने ये फैसला क्यों किया होगा? क्योंकि उनके ही एक रहनुमा, मैं नाम नहीं कोट कर रही यहाँ पे, लेकिन वो कह रहे थे हमें फ़ोन भी बड़े आए हैं, बड़ा प्रेशर भी आया था ज्वाइन कराने के लिए। अब ये एक बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इनकी हमेशा सियासत जो है वो बड़ी गैर संजीदा रही है, और इन्होंने कभी भी मामला फहमी के साथ, संजीदगी के साथ फैसले नहीं किए। वो इनके निशान पार्टी के सिंबल वाला निशान वाला मामला हो कि जहां पे आपने केस ठीक तरीके से लड़ा ही नहीं, जहां पे आपने पार्टी इलेक्शन के लवाजमात पूरे ही नहीं किए, और जितने केस इनके खिलाफ बने आप देख लें, बहुत कम आपको ऐसे केस नजर आएंगे जिसके अंदर इन्होंने संजीदगी का मुजाहरा किया होगा या इनकी तरफ से प्रॉपरली जो कानूनी लवाजमात है वो पूरे हुए होंगे। ये इसी तरह इनकी पार्टी चल रही है, और ये बड़े गैर संजीदा से लोग हैं जिन्होंने हमेशा अपनी सियासत की खातिर रियासत को दांव पे लगाया है और मामलात को खराब करने की कोशिश की है, और सियासत चमकाने के लिए रियासत को नुकसान तक पहुंचाने तक की गए हैं। जो 9 मई के हमले थे वो और क्या था, रियासत पे हमला था। लेकिन एक चीज में अता साहब वो बड़े क्लियर हैं और वो ये है कि हुकूमत को चलने नहीं देंगे। अब मौलाना फजल रहमान साहब ने जो इंदिया दिया है कि ईद के बाद हम बाहर निकलेंगे, ये जो तहरीक इंसाफ के या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कम तहरीक इंसाफ है, ये लोग भी कह रहे हैं हम बाहर निकलेंगे। अब ये इतने लोग बाहर निकल आएंगे, फिर जीडीए भी आप लोगों के खिलाफ है और भी जमाते हैं, तो आप कैसे मैनेज करेंगे? फिर ऊपर से फैसल वाउडा हो, फवाद चौधरी हो या फिर कामरान मुर्तज़ा हो, हर बंदा यही कह रहा है कि आपकी गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं है। देखिए, मैं तो बड़ा क्लियर हूं उस पे कि इन्होंने बड़ा अच्छा किया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कि इन्होंने स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में हिस्सा लिया, वजीर आजम के इंतखाब में हिस्सा लिया, सदर के इंतखाब में हिस्सा लिया, और फिर सेनेट का जो हाल ही में इंतखाब हुआ उसमें भी हिस्सा लिया। और ये बड़ा पॉजिटिव साइन है कि जमहूरियत का तसलसल कायम है, सिस्टम चल रहा है, सिस्टम में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हिस्सा ले रही हैं। और उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब का वजीर आजम साहब को आके मिलना और मुस्बत अंदाज में गुफ्तगू करना, उस मीटिंग का एक मुस्बत मैसेज जाना, और वफाक और इकाइयों का आपस में एक राब्ता कायम करना, उस राब्ते को बहाल करने का ऐलान करना, इंतजामी और जो फाइनेंशियल उमूर हैं उनको खुशअस्लूबी से तय करने का अंदिया देना, ये तमाम चीजें हैं जो मैं समझता हूँ कि बड़ी पॉजिटिव हैं। और मैं नहीं समझता कि JUIF जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ किसी भी एहतजाज में शामिल होगी। ठीक। अभी भी JUIF ने यूसुफ रजा गिलानी साहब के इलेक्शन में वोट डाला और उनको बतौर सेनेटर वोट दिया, तो मुझे तो लगता है कि मौलाना के साथ हमारे मामलात इंशाल्लाह ताला तय पा जाएंगे। अच्छा, यानी बातचीत चल रही है? देखिए, बिल्कुल, उनके साथ तो कभी बातचीत हमारी खत्म ही नहीं हुई थी। उनसे राब्ते हैं, उनसे, उनकी पार्टी के मेंबरान से हमारी दोस्ती है, उनसे हमारा राब्ता रहता है, एक इज्जत तकरीम का रिश्ता है। वो हमारी इत्तेहादी रहे हैं, काबीना में हमारे साथ बैठते रहे हैं।
तो मैं समझता हूँ कि ये मामलात आगे चलेंगे और लेकिन तरीके अभी वो इंसाफ ना की तो कोई। काबीना में है, ना तो उन्होंने वजीर आजम की वोटिंग वाले दिन कोई आप लोगों को कोई ग्रीन सिग्नल दिया, बल्कि उल्टा बॉयकट किया। अब आप लोगों के पास क्या, क्यों आप इस बिहाफ पे किस बात पे दे रहे हैं स्टेटमेंट कि आपके मामला चल रहे हैं, अनटिल देखिए अनलेस के वो बेंचेस चेंज ना कर लेना। हमारा उनसे दीद लिहाज है, एक वफादारी का रिश्ता है, एक इज्जत तकरीम का रिश्ता है। तो वो वफादार लोग हैं, कभी भी गवर्नमेंट के खिलाफ बाहर नहीं आएंगे। और मैं तरीके इंसाफ के वाले से भी समझता हूँ कि देखिए अभी तक तो बड़ी मुस्बत तरीके से वो एक ऑपोजिशन कर रहे हैं। हाँ, गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कुछ लोगों ने किया, जिन्होंने आज भी वजीरस्तान में जो शहीद हुए इस कौम के हम्म। बहादुर सपूत, उन पे उनकी शहादत का मजाक उड़ाया। सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं कुछ पीटीआई से मुंसलिक, ये काबिल कबूल नहीं है। हम्म। ये जो कर रहा है इनके खिलाफ एक्शन भी होगा और इसको बिल्कुल इजाजत नहीं दी जाएगी। ये चलें, हाईली एक्शन कंडेमेबल एक्शन पे है। मैं आपसे एक और भी सवाल करना चाह रही हूँ। अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी से रिलेटेड है, उस पर भी आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं कि उनके साथ बड़ा अच्छे तरीके से अच्छे माहौल में वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात हुई है, लेकिन अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो वो मलबा भी आपकी गवर्नमेंट पे जाएगा कि आप लोगों ने ये रिवेंज वाली सियासत की है। लेकिन अगेन कमिंग टू दैट पॉइंट, मौलाना फजल रहमान साहब को क्या हम अनकरीब हुकूमती बेंचेस पे आप लोगों के साथ शमूलियत करते हुए देख रहे हैं? देखिए सियासत मुमकिनात का खेल है और कुछ भी मुमकिन हो सकता है। तो ये आने वाला वक्त बताएगा, मगर उनसे हमारे मामलात जो हैं वो बिल्कुल उनसे रोजमर्रा की बातचीत हो रही है। तो आने वाले दिनों में मैं नहीं समझता कि तरीके इंसाफ भी एहतजाज जो है वो कोई इस तरह का मौसर कर पाएगी। उन पे बोझ है, उन्होंने भी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को चलाना है, हम्म। परफॉर्म करना है। उनको भी एक मौका मिला है। हर जगह हर किसी के पास अपना मैंडेट मौजूद है। ठीक है। और जो मुस्बत अंदाज में गुफ्तगू हो रही है, वो हाउस में हो, वो गंडापुर साहब के साथ हो, मैं समझता हूँ कि ये आगे बढ़ेगी और ये जमहूरियत का तसलसल चलता रहेगा। मगर ये जो IMF के मामलात किए जा रहे हैं, शुहदा के हवाले से जो आज एक बिल्कुल नामुनासिब कैंपेन चलाई गई हम्म। है, हमेशा चलाते हैं ये लोग। IMF के बाहर मुजाहरे का मामला हो, IMF को लेटर लिखने का मामला हो, GSP प्लस का मामला हो, उस पर हम बड़े विजिलेंट हैं, हम बड़े अलर्ट हैं। और ये शरपसंद अनासिर को ये इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो इस मुल्क के खिलाफ कैंपेन चलाए। पाकिस्तान है तो हम हैं, ठीक सियासी है। जमातें बाद में हैं, सियासत बाद में है, हम्म। ये मुल्क पहले है। और इनको पीटीआई को भी इन हम्म। शरपसंद अनासिर से अपने आप को डिस्टेंस करना होगा और कहना होगा कि ठीक हम इसको कंडेम करते हैं, ये काबिल कबूल नहीं है। ठीक है। लेकिन वो बानी पीटीआई ने जब गुफ्तगू की है तो उन्होंने कहा है कि वो एहतजाज ठीक था, लेकिन वो फ़ौज के ख़िलाफ़ नारों का मुझे इल्म नहीं है। तो यहाँ पर भी उन्होंने लाइल्मी शो की है, विच क्लियरली मीन्स कि वो शायद ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि ऐसा कोई मामला हमारी तरफ से नहीं गया। लेकिन अता साहब, मुझे ये बड़ा क्लियर करके बताएं कि क्या गंडापुर साहब की गिरफ्तारी अनकरीब हो सकती है? देखिए मेरे नोटिस में तो ना ऐसी कोई बात है, ना ऐसा कोई इम्कान मुझे लगता है। और बानी चेयरमैन पीटीआई जो कह रहे हैं तो मना करे अपने सपोर्टर्स को कि वो IMF के बाहर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। हम्म। यानी कहीं और प्रोटेस्ट करते। और ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि जी वहां गए, अच्छा फलां नारा नहीं लगना चाहिए था, प्रोटेस्ट उन्होंने ठीक किया है। हम्म। आप तो कहते थे कि हम कोई गुलाम हैं कि मान जाएं, और आप कहते थे कि अमरीकी साजिश हुई है। तो हम्म। आज अमेरिका के फुटपाथों पे इफ्तारियां करके IMF के सामने सजदा रेज क्यों हैं आप वहां पे? आप हाँ। वहां एहतजाज क्यों कर रहे हैं? और IMF की नहीं, वो बैरिस्टर बिल्डिंग के गौर साहब सामने कहते हैं एहतजाज। कि वो लोग हमारे थे नहीं, हमने कहा ही नहीं एहतजाज करने के लिए, वो तो सिरे से मुकर गए हैं। तो चले फिर उनको चाहिए कि कंडेम करें इस चीज को और कहें कि जी ये लोग जो हैं ये मुल्क दुश्मन हैं जो IMF के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इस चीज से अपने आप को डिस्टेंस कर लें। ये तो कोई तरीका नहीं है कि यहाँ पे आप और बात करें, वहां आपके लोग झंडा लेके आपकी तस्वीरें लेके मौजूद हों। ठीक ये है। दोहरा म्यार नहीं चल सकता। सही है। तो मुझे ये सिर्फ छोटा सा जवाब दीजिएगा, इसके बाद हम IMF का इशू डिस्कस करना चाह रहे हैं। मुझे बताएं कि ईद के बाद, चूंकि अगर वो प्लान कर रहे हैं JUIFA वाले बाहर सड़कों पे आके एहतजाज करने का, तो आप उससे पहले आप लोग खुश असलूबी से बात कर लेंगे? देखिए मैं समझता हूँ उससे पहले बिल्कुल बातचीत होनी भी चाहिए और होगी भी, और ये मामला खुश असलूबी से तय होगा। हमने मईशत पे फोकस किया हुआ है। हम चाहते हैं कि मईशत जो है उसको, जो दरपेश मसाइल है उनको हल किया जाए, सियासी इस्तेहकाम हो जिससे मुआशी इस्तेहकाम आएगा। और यही वे फॉरवर्ड है और इसके लिए इंशाल्लाह ताला पूरा जोर लगाएंगे। और पीपल्स पार्टी भी सेकंड मरहले में आप लोगों के साथ काबीना शेयर करेगी? देखिए पीपल्स पार्टी ने हुकूमत में शमूलियत का एक अपना अंदाज अपनाया, अपना तर्ज अपनाया कि ठीक उन्होंने है। सदर पाकिस्तान का ओहदा, चेयरमैन सेनेट का ओहदा, डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली का ओहदा, 2 गवर्नर साहबान का ओहदा कबूल किया। तो वो हुकूमत में मुकम्मल तौर पे शामिल हैं और आईनी ओहदों पर उनके लोग फायज हैं। हम्म। तो मैं समझता हूँ फिलहाल तो ऐसे ही चलेगा जैसे चल रहा है।